तो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 7 सितंबर 2025 को सेकेंड शिफ्ट में जो जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आइए हल करते हैं। क्वेश्चन था कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं। देखो, यहाँ पर प्रश्न बहुत सरल हैं, जल्दबाजी में लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत गलतियाँ की हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो ये तो बिल्कुल सही है कि अपवर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, लेकिन विवर्तन और फैलाव में लोगों ने विवर्तन को सही मार दिया है, जो कि गलत है। सही जवाब इसका होता है ऑप्शन डी, इसको फैलाव यानी कि क्या कहेंगे, डिस्पर्सन कहते हैं। तो इसका विकल्प डी जो था ये करेक्ट था। मुक्केबाजी में खेल के मैदान को कहते हैं रिंग। क्या कहते हैं? रिंग। विकल्प सी सही था। ठीक है। कोर्ट, मैदान, मैट, मैट कुश्ती में होता है, मैदान तो मैदान है, कोर्ट आप जानते ही हैं, तो रिंग इसका उत्तर था। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन जो है उसको छोड़िए, चौथे पर आइए। चौथा क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको पता ही है, इसका उत्तर है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। और अगला क्वेश्चन देखो, एक विद्युत इस्त्री 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। इसका उत्तर जो था वो 1250 था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में जो प्रतिमा मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका उत्तर था विकल्प सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, देखो 7 और 8 क्वेश्चन द जर्नी ऑफ रिवर पर आधारित थे। आप चाहें तो यहाँ पर पाज करके इसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जो उत्तर था 7वें का वो अवॉइड पॉल्यूटिंग देम वाला था। हाउ कैन पीपल हेल्प प्रोटेक्ट रिवर्स, तो पोल्यूशन को रोक कर। और व्हाट हैपन्स व्हेन मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कम टुगेदर, तो क्या होता है, दे फॉर्म लार्ज रिवर। तो ये था। खैर ये तो आसानी से आप कर लिए होंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एंटोनिम बिलोम पूछा गया था रिमोट का, जो कि क्या होगा, नियर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन था कि अब देखेंगे यहाँ पर, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 5 ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर द स्टेप्स ओल्ड मैन फेल द डाउन, ये ऑप्शन मतलब यहाँ पर जो दिया गया है इससे आपको एक करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना था, जो कि आ रहा है द ओल्ड मैन फेल डाउन द स्टेप्स। ये आपका हो जाएगा विकल्प बी वाला, 10 का बी जो है ये करेक्ट बनेगा। फिलिंग द ब्लैंक वाले में क्या था, माई ब्रदर इज़ वर्किंग वेरी हार्ड एट द मोमेंट बिकॉज सम ऑफ हिज कॉलेजियस आर ऑफ सिक। तो इसमें सी वाला विकल्प जो था ये करेक्ट था। राष्ट्रीय बालिका दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस एक ही दिन होता है, 24 जनवरी। ऑप्शन डी करेक्ट है। भूजल पुनर्भरण, व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो ये होता है वर्षा जल का अंतःचंदन, दैट इज रेन वाटर इनफिल्ट्रेशन। ऑप्शन डी आपका जो था ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था देखेंगे तो जीएस के प्रश्नों को देख रहे हैं। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक, हिंदी में पढ़ेंगे ना तो मंत्री का विधेयक लोग लगा के चले आए होंगे, ये गलत है, ये होता है सरकारी विधेयक। ऑप्शन सी मिनिस्टर्स होता है ना, ए बिल प्रपोज्ड बाय ए मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर्स इज कॉल्ड एज, तो दैट इज गवर्नमेंट बिल या पब्लिक बिल, एक ही होता है। ठीक है, तो इसका विकल्प सी आपका जो था ये करेक्ट है। यहाँ पर देखेंगे 16 से 20 तक ग्राफ पर आधारित प्रश्न है, तो इसको 16 से 20 के बाद आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है किसी के पास बैठना। इसका ऑप्शन सी जो था ये करेक्ट है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी। मेरी माँ की इकलौती बेटी, अब ये औरत खुद हो गई, और उसकी माँ मतलब वो जो आदमी है, ये जो औरत है उसकी माँ है, यानी कि इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, आसान प्रश्न पूछे गए थे। सुंदरबन जो है ना, ये मैंग्रोव ले जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए जो अबुझा चूना होता है, पानी होता है, जब आप मिलाते हैं देखा होगा आपने, खूब गर्म होता है, तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होता है। किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। ये थे संदीप सांगवान, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, संदीप सांगवान इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, जैन धार्मिक परंपरा में तीर्थंकर 24वें हुए थे कौन, वर्धमान महावीर। ऑप्शन सी करेक्ट है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट है।
पहला दक्षिण एशियाई खेल ये नेपाल में हुआ था, और कब हुआ था ये 1984 में हुआ था, 1984 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा था कि 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था गांधीनगर गुजरात में, सी करेक्ट है। 7-10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 155 डिग्री, बी करेक्ट है। और ये देखिए आचार समिति होगा, संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है, डी करेक्ट है। जितने भी यहाँ पर आपके प्रश्न हैं तो सारे प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, जीएस के पहले करवा लेते हैं, और इसके बाद जो चारों सेट हैं उसमें जितने भी मैथ और डीआई हैं सब एक ही वीडियो में बना के आपको दे दूंगा, ताकि जब अगला पेट हो ना तो उसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। सारे डीआई सारे मैथ एक साथ। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है ये अटाकामा मरुस्थल है, सहारा नहीं होगा, ये अटाकामा है जो कि चिली में है, दक्षिणी चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है, ऑप्शन ए करेक्ट था। त्रिपिटक जो है ये 3 टोकरियाँ और इसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था अगुवाड़ा किला या गोवा में है, ऑप्शन ए करेक्ट है। राम की आयु, अच्छा ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया था, इसमें सोहन वाला जो था ये शायद सही था। और ये देखो प्रश्न हो गया आपका एलसीएम और एचसीएफ का, तो आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। और फिर आगे जो डीआई के प्रश्न हैं 42 के बाद देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद ये वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, GATT गेट का तात्पर्य क्या होता है, टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की है, तो यह है आपका वाव-थराद, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, वाव-थराद नाम है, वाव-थराद, ठीक है। इसमें गड़बड़ लोग किए हैं। अगला है सर्वथा भिन्न, देखो गुलाब, लिली और कमल सब फूल हैं, अंगूर फल है, तो ये तो भिन्न हो जाएगा। बाघ दिवस होता है इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को, बी करेक्ट है। नॉर्वे की राजधानी होती है ओस्लो, सी करेक्ट है। एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता होती है केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, डी करेक्ट है। और ये विनय हंसिका से लंबा इसमें चल रहा था, खैर ये तो 9वीं पंचवर्षीय योजना डैश पर केंद्रित थी, तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर, डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, देखो यहाँ पर क्या था ना 51 से 55 तक, ये एक तरीके से डीआई जैसा ही प्रश्न है, तो इसको छोड़ते हैं। 55 के बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, डी करेक्ट है। प्रस्तावना से ये ना होती है, बताना। और नेक्स्ट है आपका रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय जाता है किस मौर्य अधिकारी को, पुष्यगुप्त को जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अशोक चंद्र ने पदभार ग्रहण किया है, विकल्प बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 to 56 के समय भारत की जो 3 समस्याएं थी, शरणार्थी आ रहे थे, भोजन की कमी थी और मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, डी करेक्ट है, ठीक है। भारत का मार्स ऑर्बिटर 2013 में भेजा गया था, बी करेक्ट है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, पता नहीं क्या मार्स के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित कंसंट्रेट रूप में बहुत संक्षारक होता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ए करेक्ट है आपका। अंतिम ब्रिटिश वायसराय, भारत में जो अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन थे, ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2025 विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल ईगा स्वीटेक ने जीता था, किसको हराया था, अमांडा अनिसिमोवा को हराया था। ये उप विजेता थी, ईगा स्वीटेक जो थी रनर अप थी, विनर थी, रनर अप अमांडा थी, ठीक है। तो ए आपका उत्तर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व वाला, तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, ए करेक्ट है, ठीक है, ए करेक्ट है आपका। और ये देखिए आपका 66 से 70 और फिर 75 तक जितने भी प्रश्न हैं वो
पैराग्राफ पर हैं, तो पैराग्राफ पढ़ के करेंगे ना, बहुत आसान था, मतलब बहुत मज़ेदार। ठीक है, तो 75 के बाद 76 नंबर से आपके क्वेश्चन फिर से स्टार्ट होते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, मतलब हिंदी का प्रश्न अनुकरणीय होगा। अभिनेता पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग अभिनेत्री होगा। आविष्कार, एक आविष्कार लिखा है तो आविष्कार होगा। ठीक है, शुद्ध इसका आविष्कार होगा। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट क्रांति, इंटरनेट के बारे में चर्चा है तो इसका मतलब होता है अंतर्जाल। ऑप्शन ए करेक्ट है। नाच तद्भव है, इसका तत्सम होगा नृत्य। ए करेक्ट है। भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को कहा गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बी सही है, बी आपका सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारतीय होम रूल सोसाइटी, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बी करेक्ट है आपका। मानव आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कार्निया आयरिस नियंत्रित करता है, यानी कि डी करेक्ट है आपका। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन था कि पेट्रोलियम यानी कि ओपेक का मुख्यालय वियना होता है। बी करेक्ट है आपका। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद, यानी कि सी करेक्ट है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, राजा जी कहा जाता था सी राजगोपालाचारी को। ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 2024 वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने वाला नेतृत्व किया था द ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। बहुत सारे लोगों ने हार्वर्ड मार दिया था। नेक्स्ट देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। बी करेक्ट है आपका। और नेक्स्ट है पुतुल नाच का संबंध जो है पश्चिम बंगाल से है, तो सी करेक्ट है आपका। इसके बाद देखेंगे 90 से 95 तक, अच्छा 90 है, छठे बिम्स्टेक बेया बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ था। सी करेक्ट है। और बिम्स्टेक के बारे में हो गया। तो नेक्स्ट है कि 0.12 का प्रतिशत रूप, देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे गए थे। 0.12 को कैसे लिखोगे आप? 1.00 मतलब 12/100 और दैट इज यही क्या होगा आपका 12% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा था, अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन था कि रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। ये होता है आपका अधिकार परीक्षा। ऑप्शन बी को वारंटो कहते हैं उसे। बी सही है। 20 दिसंबर 2024 को, जिसको भी किसी भी प्रश्न के उत्तर में कोई कन्फ्यूजन है, पहला कमेंट जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला कमेंट जरूर देखिएगा दोस्तों। देखते हैं 20 दिसंबर 2024 को भारत सरकार ने हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? एडीबी पे किए थे, याद होगा आपको। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद है कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आसान सा प्रश्न था। बाकी जो प्रश्न है अब डीआई पर आधारित है, तो बस यही जीएस के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें हमने जीएस को, इंग्लिश को और हिंदी को भी सब कुछ हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि डीआई के सारे प्रश्न आपको करवा दूंगा, और जो आपकी चारों शिफ्टों की परीक्षा हुई है, चारों शिफ्ट की डीआई में आपका एक साथ करवा के दे दूंगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ये वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस पढ़ना चाहते हैं बहुत शानदार तरीके से, तो बस नीचे एक बटन है SUB सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके जाना। थैंक यू।